हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसेट लेजर। और इस ट्यूटोरियल में अब मैं स्टार्ट करूंगा आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना। एसेट लेजर में यहाँ पे अभी 3 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स अभी करंटली ओपन है: कमोडिटी, प्रॉपर्टी और स्टॉक्स। प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास ऑप्शन है ओन्ड और टेनेंटेड प्रॉपर्टीज, और एक हमारे पास स्टॉक्स शीट का ऑप्शन है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कमोडिटीज की एंट्री कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कमोडिटी क्रिएट करने से। जब आप एप्लीकेशन हमसे लेंगे तो आपके पास कोई कमोडिटी पहले से क्रिएटेड नहीं आएगी। आप जो कमोडिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जिस कमोडिटी में आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, उस कमोडिटी को आप सेव खुद से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये विंडो देख सकते हैं क्रिएट कमोडिटी का। आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड। अब क्वांटिटी यूनिट का मतलब ये है कि आप किस यूनिट के अंदर अपनी खरीदी हुई क्वांटिटी डालेंगे। जैसे आम आदमी तो गोल्ड ग्राम्स में खरीद सकता है, केजी में तो अभी खरीदने की किसी की वो नहीं है, तो हमने क्वांटिटी ग्राम्स में डाल दी। और जो बेस प्राइस जो करंट गोल्ड का प्राइस है वो आप किस यूनिट में डालेंगे, ग्राम्स में डालेंगे। और जो प्राइस है फॉर एग्जांपल 75,000, तो वो जो प्राइस है वो 10 ग्राम्स गोल्ड का है, तो बेस प्राइस पर 10 ग्राम्स का है। और एक कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब ये है कि जो हम जिस यूनिट में क्वांटिटी डाल रहे हैं और जिस यूनिट में हम बेस प्राइस लिख रहे हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं। जैसे अगर मैं बेस प्राइस को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1 ग्राम का रेट आएगा, राइट। तो हमारा कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे 0.1 हो गया। इसी तरह अगर मैं बेस प्राइस 1 ग्राम में ही लिखूँ, गोल्ड का प्राइस अगर मैं 1 ग्राम में लिखूँ, तो कन्वर्जन फैक्टर मुझे 1 ही रखना होगा, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसी तरह अगर मैं इसको 20 ग्राम्स का रेट रख दूँ तो मुझे 1/20, जिसका मतलब हुआ 0.05, ये कन्वर्जन फैक्टर हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसको सेव करते हैं 10 ग्राम्स के हिसाब से, और हम सेव पे दबाएंगे। इसने कमोडिटी क्रिएट कर दी है। ये कमोडिटी क्रिएट हो चुकी है। आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश का हमारा ऐप का शॉर्टकट की है F5, तो आप F5 दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आप इन्वेस्टमेंट में कमोडिटी में जाके देख सकते हैं आपको गोल्ड का कमोडिटी टाइप क्रिएट हो चुका है। नेम में आप डाल सकते हैं कि आप किस पर्सन के बिहाफ पे ये एंट्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन है ABC, तो यानी कि ABC ने गोल्ड खरीदा है और किस डेट को खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल 20 अगस्त को। पर्टिकुलर्स खरीदा है और कितना ग्राम खरीदा है, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स खरीदा है, और बेस प्राइस है 1 लाख रुपीज़ का। तो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया कि आपने 2 लाख रुपीज़ का गोल्ड खरीदा होगा। आप सेव कर लीजिए। अगर आप चाहें कुछ चेंज करना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको कुछ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एज यू विश। तो अभी के लिए ये 2 लाख ही ठीक है। इस तरह से आप अपनी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई और यूज़र भी इस ऐप को साथ में यूज़ करता है XYZ, तो आप उनकी भी एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अब हमारे पास पर्टिकुलर्स में 3 ऑप्शन है: बाय, सेल। सेल यानी कि आपने बेचा, तो क्वांटिटी आपने बेची है 10 ग्राम्स। किस प्राइस पे बेची है, उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा था, मान लीजिए ये चल रहा था, सेव कर दीजिए। नीचे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर आपकी एंट्रीज का डेटा फीड हो जा रहा है। आप ये नेम XYZ की जितनी भी एंट्रीज होंगी गोल्ड की, वो यहाँ पे आ रही हैं। बाय, बेस वैल्यू भी आ रही है, किस रेट में खरीदा था, कितना खरीदा, और टोटल अमाउंट खरीदने वाला कितना हुआ। और उसके बाद सब टोटल हमारा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री तो सब टोटल उतना ही रहा। सेकेंड एंट्री में हमने जब सेल करा तो अमाउंट घटा के हमारा सब टोटल अब इतना हो गया। ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, जितना हमने इस XYZ पर्सन ने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नहीं, बल्कि ऑल ओवर पूरी फैमिली का गोल्ड का हिसाब देखना चाहूँ, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे सिर्फ गोल्ड, नेम में कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ गोल्ड पे दबाऊंगा। तो जितने लोगों ने गोल्ड की एंट्रीज कर रखी होंगी उन सब का चार्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं XYZ ही हूँ और मैंने बाई चांस किसी को गिफ्ट कर दिया गोल्ड। कभी कभार लोग गिफ्ट कर देते हैं एक दूसरे को, रिलेटिव को, किसी त्यौहार पे कुछ थोड़ा बहुत
तो हमने गिफ्ट कर दिया है, मान लीजिए 30 ग्राम्स गोल्ड। और उस टाइम पे ये हमारी मर्जी, हम उस टाइम का बेस प्राइस क्या मानना चाह रहे हैं, हम किस अमाउंट में सोच रहे हैं कि हमने किस अमाउंट के बदले वो गोल्ड दिया है। तो मान लीजिए मैंने माना कि 80,000 वाले रेट से मैंने गोल्ड दिया है, तो मेरा ये 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टेड अमाउंट कम हो गया। ये तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से सारी एंट्रीज कर सकते हैं। अगर हम फिर कुछ क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्जांपल सिल्वर, सोना चांदी, तो इसका जनरली लोग ग्राम्स में अपनी इनपुट देते हैं और इसका जो रेट होता है स्टैंडर्ड वो 1 kg का रेट आता है हमारे पास। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या हुआ, तो इस कन्वर्जन फैक्टर के लिए 1 kg 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर हुआ 0.001, क्योंकि हमें 1 kg को 0.001 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास 1 ग्राम का रेट आएगा। हमने इसको करा सेव, ओके, रिफ्रेश हमने इसको करा। हम फिर से गए कमोडिटीज पे, हाँ, और एक कमोडिटीज पे जाने के लिए इन्वेस्टमेंट का भी हमारे पास डायरेक्ट एक होम विंडो का शॉर्टकट है F1। अगर हम F1 दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम कमोडिटीज इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर क्रिएट हो चुका है, मैं ABC के नाम से इसको एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री 27 को 12th को कर देते हैं। बाय किया है मैंने 800 ग्राम्स और उस टाइम पे रेट था 90,000 का। ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया, हमने इसको सेव कर दिया। इसी तरह से आप जो भी कमोडिटी चाहें वो कर सकते हैं। आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कमोडिटी को कैसे क्रिएट करते हैं और उसका डेटा कैसे टैबुलर फॉर्म में देखते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस डेटा को किस तरह से हमारे ऐप के फिल्टर्स अप्लाई करके इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं और अपने मतलब का डेटा हम छांट के उसको PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं।